बाप का राज याद है या नहीं? आप देख रहे हैं द खबरसार। मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। अगर आपको बाप का राज याद नहीं तो हम आपको एक बार फिर से याद करवा देते हैं। बाप यानी डॉक्टर बीसी जॉसन। डॉक्टर बीसी जॉसन के डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 के प्रिंसिपल के कार्यकाल के दौरान उन्हीं की बेटी मनदीप जॉसन को पीएचडी की फर्जी डिग्री के बूते नौकरी पर रखा गया। बाप का राज तो खत्म हो गया, यानी बीसी जॉसन तो रिटायर हो गए, पर उनकी बेटी अभी भी उस कॉलेज में पढ़ा रही है। बल्कि अब साजिशें ये चल रही हैं कि फर्जी पीएचडी की डिग्री पर नौकरी पाने वाली मनदीप जॉसन को आखिर प्रमोशन कैसे दी जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर के सिंगला जी। उनसे बातचीत करेंगे और कुछ सवाल हैं जो उनसे करेंगे। सिंगला साहब, बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सिंगला साहब, मेरा सीधा सवाल, डॉक्टर बीसी जॉसन के कार्यकाल के दौरान उनकी बेटी मनदीप जॉसन को फर्जी पीएचडी की डिग्री के बूते नौकरी दी गई। 10 साल हो चुके हैं। 2013 में अगर मैं गलत नहीं नौकरी दी गई थी, अब 2023 चल रहा है। 10 साल में उनके खिलाफ फर्जी पीएचडी की डिग्री होने के कारण होने वाली जालसाजी की एफआईआर तो क्या करवानी थी, उनको नौकरी से तो क्या निकलवाना था, उनसे वेतन इंटरेस्ट के साथ वापस वसूल तो क्या करना था। उल्टा अब साजिशें की जा रही हैं कि उनको प्रमोशन कैसे दी जाए। ये प्रमोशन के लिए 10 साल का समय कैसे लग गया? वैसे तो ये 10 साल का समय नहीं लगा। मुझे लगता है जब इनकी नियुक्ति हुई है उसी समय इनको ये चीज़ दिमाग में थी कि किसी न किसी ढंग से मनदीप के खिलाफ कार्रवाई को लेट करवाया जाए, ताकि वो बाकायदा कुछ सर्विस कर सकें, प्रमोशन ले सकें, और एंड में अगर कभी कोर्ट केस होता भी है तो ये प्ली बना सकें कि जी अब तो उनकी नियुक्ति, प्रमोशन सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अगर इतना कुछ सक्सेसफुली हो सकता है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर बीसी जॉसन 2015 में इनकी रिटायरमेंट बनती थी, 3 साल की इनको एक्सटेंशन मिली, 18 में रिटायर हुई। तो ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने आज स्टार्ट किया है, पहले भी ये मनदीप जॉसन की प्रमोशन के लिए लगे हुए थे, लेकिन सिरे नहीं चढ़ सका। शायद कोई भी रेगुलर प्रिंसिपल इस घोटाले में अपना हाथ डालना पसंद ना करें। अब जबकि पिछले रेगुलर प्रिंसिपल चले गए हैं, पोस्ट एडवर्टाइज नहीं की, नेक्स्ट प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं हुई, तो यही एक वक्त है जिसमें घपले और घोटाले किए जा सकते हैं। या जो पिछले घपले और घोटाले हैं उनका कुछ पेंडिंग प्रोग्राम है तो उसको सिरे चढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से इससे पहले के ऐड के थ्रू नेक्स्ट प्रिंसिपल आ जाएं, ये प्रमोशन की जाए। ये आप इस चीज़ से भी देख सकते हैं कि अगर तो कोई प्रिंसिपल अचानक चला जाए, रिज़ाइन कर जाए, या किसी की डेथ हो जाए तो माना जा सकता है। जब प्रिंसिपल की डेट ऑफ रिटायरमेंट 60 ईयर्स है और बाकायदा 2018 में अभी पीछे प्रिंसिपल रिटायर हो चुके हैं, तो इनको चाहिए था कि वो ऐड देके नए प्रिंसिपल रख लेते। तो किसी नए प्रिंसिपल की नियुक्ति ना करना और एक ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल लगाना और उसके दौरान प्रमोशन की ट्राई करना, ये शो करता है कि ये इस तरीके से किया जा रहा है ताकि अभी अगला रेगुलर प्रिंसिपल आने से पहले इसको सिरे चढ़ाया जा सके। हो सकता है इनको ये भी शंका हो कि जो रेगुलर प्रिंसिपल अगर कोई नया आता है तो वो हमारे इशारों पर नाचेगा या फिर नहीं। बिल्कुल, एक्चुअली जो नया प्रिंसिपल आएगा वो मेरिट पे आएगा, बाकायदा कम्पीट करके आएगा। वो शायद इनको कभी भी उस हद तक अकोमोडेट ना कर सके जितना कि प्रेजेंट ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल रीटा जैन कर सकते हैं। वो इसलिए भी कर सकते हैं कि इनके पास मेरे हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन है, पीएचडी की डिग्री नहीं है और ये प्रिंसिपल के पद के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि कल को ये नियुक्ति भी करते हैं तो मैडम रीटा जैन इस पद पर नहीं लग सकती। तो क्योंकि इनको उस पद पे इनकी टेन्योर को एक्सटेंड किया जा रहा है जिसके लिए वो अदरवाइज़ एलिजिबल नहीं है, तो शायद इस एवज में भी वो इनको अवलाइज करना चाहेंगे कि इनके जो पुराने घपले और घोटाले हैं वो इनके थ्रू पूरे करवाए जा सके। मतलब एहसान उतारने का एक तरीका डॉक्टर आर के सिंगला जी ने बताया। लेकिन प्रमोशन की जा रही है या साजिश रची जा रही है, ये हमें कैसे पता चला? एक कमेटी की मीटिंग हुई जिसके चेयरमैन डॉक्टर ज्योतिर खत्री जी से हमने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले एक बार वो ज़रूर सुनिए। हेलो गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। हाँ जी, प्रोफेसर ज्योतिर्मय खत्री जी, डीएवी कॉलेज से। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर, मैं ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ, चंडीगढ़ से ही, पत्रकार द खबरसार से। कैसे हैं सर?
हाँ जी सब ठीक ठाक। आप कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? सर चंडीगढ़ से ही बात कर रहा हूँ, द खबरसार से ठाकुर अमनदीप हाँ सिंह। हाँ 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 बोलिए। जी सर। सर मैं एक स्टोरी कवर कर रहा था जिसमें आपका मुझे पक्ष लेना था, आपका वर्जन जो है मैं रिकॉर्ड करूंगा। सर मेरा सवाल है, आज एक मीटिंग हुई है 5 मेंबर्स की जिसमें आप भी थे, आप चेयरमैन है शायद उस कमेटी के, जो मैडम मनदीप जॉनसन की प्रमोशन के लिए बनी है। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको या उस कमेटी के मेंबर्स को पता है कि सीएमजी की ही फेक डिग्री पे पहले यहाँ पर गगनदीप सिंह बराड़ रिजाइन करके जा चुके हैं, और दूसरा मैडम सुमन ढल जो सीएमजी यूनिवर्सिटी से फेक डिग्री थी पीएचडी की, उन्होंने अपनी इंक्रीमेंट सरेंडर की है सरकार को। तो मनदीप नहीं, अभी जॉनसन तो मैडम की भी फेक कमेटी डिग्री बैठी है है, अभी तो पॉइंट्स देख रही है। जी। कमेटी तो भी बैठेगी, मतलब डिटेल्स देखेगी। आप बतलाना चाहते हैं तो मैं नोट कर लेता हूँ सारी बातें आपकी। नहीं सर, ये दोनों पॉइंट्स आपको नहीं पता? आप तो डीएवी कॉलेज में ही है, आपकी ही कॉलेज हाँ का नहीं, आप बतला रहे हैं ना, तो कमेटी का ये थोड़ी है कि वो उसको सब कुछ पहले से ही पता होगा। सर। कमेटी मीन्स आप बतला दो, मैं नोट कर लेता हूँ सारी बातें आपकी। सर ये आप ही के कॉलेज की बात है, और हाँ। मैं इस बात से हैरान हूँ कि आपको नहीं पता ये बात। कोई बात नहीं, हैरानी की क्या बात है? आपको क्या हर न्यूज़पेपर की हर इश्यूज पता होंगे? नहीं पता होंगे ना। आपको अपने घर का यू तो विल पता ऑल्सो होगा ना टेक सर। सम टाइम टू अंडरस्टैंड। आप मुझे बतला दो, मैं नोट कर लेता हूँ। सर हर पत्रकार को हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता होते, पर आप तो प्रोफेसर हैं, आपको तो रूल्स का पता होना चाहिए कॉलेज के, यूनिवर्सिटी आप के। मुझे बतला दो, मैं नोट कर रहा हूँ अभी। ठीक है सर ये जो मीटिंग जो कमेटी बनी है, ये किस रूल के तहत बनी है? किस रूल से? कॉलेज के रूल से। सर कौन सा पॉलिसी, कौन सा रूल? पता नहीं है, आप कॉलेज के अथॉरिटी से पूछ लो। सर ये When you are given सर चेयरमैन आप स्टोरी टू कवर, लिसन मैन। यस सर। आपको जब एक स्टोरी दिया जाता है, कोई एडिटर बतलाता है, कोई ऑफिशियल लेटर नहीं इशूड होती है। इट इज सेड कि आप ये हमको व्यूज दो एंड यू परस्यू इट। हम भी कर रहे हैं, आप थोड़ी बोलते हो कि आप मुझे एक फॉर्मल लेटर दो। यू हैव बीन अपॉइंटेड टू डू जर्नलिज्म, तो वो आप करेंगे ना। लेकिन ज्योतिर्मय सर, आई थिंक यू आर वेस्टिंग माई टाइम। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप मुद्दे की बात तो पूछ ही नहीं रहे हैं। आप रहने दीजिएगा। एक सिंपल। तो ये थे फर्जी डिग्री के बूते नौकरी पाने वाले मनदीप जॉनसन की प्रमोशन के लिए बनी हुई कमेटी के चेयरमैन। इसके अलावा हमने एक मेंबर साहिबान से भी बात की जिनका नाम है प्रोफेसर घनश्याम। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी जरूर सुनिए। हेलो। हाँ जी घनश्याम सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। हाँ घनश्याम सर, मैं ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ, पत्रकार चंडीगढ़ से ही, द खबरसार से। कैसे हैं सर? ठीक है सर, ठीक है जी। हाँ सर, मैंने मैं एक स्टोरी करने लगा था, आपका पक्ष उसके लिए मुझे जानना था, रिकॉर्ड करना था, तो मैं 2-3 सवाल है मेरे आपसे। सर आज एक मीटिंग हुई है डीवी कॉलेज में कमेटी की जिसके आप भी मेंबर हैं। तो सर वो जो कमेटी बनी है वो किसके ऑर्डर से सर वो बनाई गई है, या किस पॉलिसी रूल के तहत? सर ये कमेटी तो बहुत पहले बन चुकी है। जो जितनी भी प्रमोशन होती है ना, ये वो कमेटी सभी के लिए एक ही वही होती है। ओके सर, किसके ऑर्डर से वैसे बनी है ये कमेटी? ये तो प्रिंसिपल ही बनाते हैं। अभी तो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल है ना यहाँ पे डीवी में? ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल है। ओके, इन्होंने ही बनाई है या इनसे पहले से रेगुलर जो थे उन्होंने बनाई हुई है? कमेटी पहले से बनी होती है लेकिन मेंबर बदलते रहते हैं। ओके, तो अभी आपको मेंबर ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल रीटा जैन जी ने बनाया? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। सर मैम ने आपको ये बताया है, रीटा जैन मैम जो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल है, या फिर आपको पहले से इस बात का पता है कि एक यहाँ पर लेक्चरर होते थे गगनदीप सिंह बराड़, उनके पास भी सीएमजी की फेक डिग्री थी जो कि रिजाइन देकर चले गए। एक मैडम सुमन ढल थे जिनके पास सीएमजी की फेक डिग्री थी, उन्होंने इंक्रीमेंट लिया, पर जब पता लगा भी हाँ मैं पकड़ी जाऊंगी तो उन्होंने इंक्रीमेंट को सरेंडर कर दिया। और अभी मनदीप जॉनसन मैडम की भी वहीं से डिग्री है, सीएमजी से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। तो अभी क्या ये दोनों केसेस आपके नॉलेज में है सर? सर अभी कुछ नहीं हुआ है। मैं वैसे भी ना आपको हॉर्न मार रहा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जब थोड़ी देर बाद बात कर लें। या आप कमेटी के हमारे जो सीनियर मोस्ट मेंबर हैं अपने प्रोफेसर खत्री, उनसे बात कर सकते हो। सर उन्होंने तो बात करते करते फोन काट दिया जी। सर ऐसा है, देयर आर 4 टीचर्स इन द कमेटी एंड वी हैव अ सुपरिटेंडेंट, वी हैव प्रिंसिपल, वी हैव रजिस्ट्रार। तो एक बंदे ने कुछ नहीं, इट्स ऑलवेज यूनानिमस डिसीजन सर। और कमेटी सारा कुछ उसके प्रोज एंड कॉन्स देख के ही करेगी जो भी करेगी। सर सुप्रिटेंडेंट साहब का नाम और नंबर क्या है सर? उनका नाम क्या है जो है कमेटी में? सुपरिटेंडेंट तो हमारे कॉलेज की वो जो है सैनी सर। सैनी सर, ओके, वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं? देखो
असली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तो जो नॉन टीचिंग का वो सुपरिटेंडेंट ही होता है। ओके वो तो हर कमेटी में उसने तो देखनी है सारी जी। टेक्निकलिटीज तो उन्हीं ने देखनी होती हैं। जी 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 वी आर टीचर। ये थे प्रोफेसर घनश्याम। इसके बाद हमने फ़ोन किया संजय सैनी जी को, जो कि सुप्रीडेंट हैं। उनसे जब हमने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी ज़रूर सुनिए। हेलो। हेलो, हाँ जी नमस्कार संजय जी। नमस्कार जी। हाँ जी संजय सर, मैं ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ, पत्रकार चंडीगढ़ से ही, द खबरसार से। कैसे हैं सर? ठीक है जी। हमारी पहले भी एक बार बात हो चुकी है। बोलो सर, बोलो जी। हाँ जी सर। असल मैंने ये पूछना था, मैं एक खबर ही कवर कर रहा था, आपका पक्ष रिकॉर्ड करना था मुझे। सर एक मीटिंग हुई है आज कमेटी की, उसमें मनदीप जॉसन मैडम की प्रमोशन का भी डिस्कस हुआ है। मेरा सवाल ये था कि बीइंग सुप्रीडेंट ऑफ डीएवी कॉलेज सेक्टर 10, क्या जो तो ये थे संजय सैनी जी। देखा कैसे दुम दुबाकर भागे कब? जब मनदीप जॉसन का नाम आ गया। और इन्होंने भी पहली बार में फ़ोन नहीं उठाया, और मेरा फ़ोन तो उठाया ही नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन शायद इन्होंने ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है। बाप का राज जब हमने पहला पार्ट बनाया था तब से। फिर मैंने किसी और नंबर से फ़ोन किया तो इन्होंने गलती से फ़ोन उठा लिया, और मनदीप जॉसन का नाम आते ही ये दुम दुबाकर भाग गए। इसके अलावा फिर हमने कोशिश की ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल मैडम रीटा जैन से बात करने की। एक नहीं कई फ़ोन मैडम को किए, पर मैडम ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि फ़ोन उठाया ही नहीं। उसके बाद हमने इसी कमेटी के एक मेंबर मैडम दिव्या शर्मा को भी फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद एक सगनदीप कौर मैडम हैं जो मेंबर हैं, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। पर जिनसे हमारी बात हुई, एक तो जो भाग गए संजय सैनी, मनदीप जॉसन का नाम सुनकर, एक वो प्रोफेसर घनश्याम, और इस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर खत्री। उन्होंने क्या कुछ कहा, सिंगला साहब ने भी सुना। सिंगला साहब, आपने सुना क्या कुछ कहा? ये कमेटियों का चक्कर क्या है? प्रोफेसर घनश्याम ने कहा है कि कमेटी पहले से बनी है, मुझे तो अब डाला है। भी कमेटी एक होती है कि या कमेटियाँ दो होती हैं, या कितनी कमेटियाँ होती हैं? मेंबर पुराने होते हैं या मेंबर नए भी रखे जाते हैं? ये है क्या? मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक कमेटी है, कैश कमेटी शायद उनको ये कहते हैं। वो 2 वर्ष के टेन्योर के लिए बनाई गई थी 2023 में, 25 तक उसकी वैलिडिटी है। तो प्रमोशन के केस कायदे से उसी कमेटी के पास जाने चाहिए थे, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 2023 से उसी कमेटी के पास जाते रहे हैं। क्योंकि जिस समय ये केस जाते रहे होंगे, उस टाइम कॉलेज में एक रेगुलर प्रिंसिपल थे जो शायद इस घोटाले को, फर्जी डिग्री के मामले को कभी भी सपोर्ट ना करते। इसलिए इन्होंने उस समय प्रमोशन का केस भेजने की बजाय तब तक इंतजार किया जब तक उनके जाने के बाद कोई ऑब्लाइज्ड ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल नहीं आते। इसलिए ये मामला अब लेके आए हैं। तो अगर कायदे से देखा जाए तो कमेटी तो वही होनी चाहिए, प्रिंसिपल चाहे बदल गए हैं। हो सकता है उस कमेटी के मेंबर भी इनको एडजस्ट ना करते। इन टेलीफोनिक कॉल्स में मैंने सुना है कि कमेटी वही है, कुछ मेंबर बदले गए हैं, जबकि मेरी जानकारी यही है कि मेंबर ही नहीं बदले गए, कमेटी ही बदली गई है। एक वो कमेटी जिसमें 3 मेंबर थे, जो कॉलेज के एक बाकायदा ड्यूली सिलेक्टेड रेगुलर प्रिंसिपल ने अपॉइंट की थी, जिसकी वैलिडिटी 2 साल है और 25 तक क्या अभी ख़त्म नहीं हुई। और दूसरी सेल्फ स्टाइल्ड कमेटी जो एक ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल द्वारा बनाई गई है, जिसके 4 मेंबर हैं, और चारों के चारों मेंबर नए हैं, जिनका पिछली एक्चुअल कमेटी से कोई लिंक नहीं, जो 25 तक चलेगी। अब यहाँ ये सवाल भी होता है कि जब एक प्रॉपर कमेटी है, उसका टेन्योर अभी बाकी है, तो इनको प्रिंसिपल बदलने के बाद कमेटी के मेंबर भी क्यों बदलने पड़े इस प्रमोशन के लिए? वो जो कमेटी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो 2 वर्ष की कमेटी है, वर्ष 2023 से 25 तक, उसके 3 मेंबर हैं, डॉक्टर सुतापा सड्याल, डॉक्टर मंजू दीवान एंड डॉक्टर कोमिला पार्थी। और जिस कमेटी की ये आप बात कर रहे हैं, इसमें 4 मेंबर हैं, चारों के चारों नए हैं। ये 4 टीचर्स हैं, ज्योति खत्री, घनश्याम देव, सगनदीप कौर एंड दिव्या शर्मा। तो इसका मतलब सिर्फ कुछ नए मेंबर ज्वाइन नहीं किए, बल्कि कमेटी ही बदल दी गई है। ये तो रहा कमेटी का मुद्दा जो आपने बताया, कमेटी कौन सी थी, कौन सी बनाई गई है और कौन सी होनी चाहिए। पर जब ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल मैडम रीटा जैन ने हमारे कई बार फ़ोन करने के बाद भी फ़ोन नहीं उठाया, तो हमने सोचा क्यों ना डीएवी कॉलेज जाकर के मैडम से मिल कर के ही उनका पक्ष जाना चाहे। तो फिर अकेले जाने के बजाय हमने साथ में एक रिटायर्ड टीचर और एक सीनियर एडवोकेट को साथ लिया और मैडम से मिलने डीएवी कॉलेज गए। और मैडम हमसे मिले भी, क्योंकि सीनियर कुछ टीचर या एडवोकेट साहब हमारे साथ थे, साथ में हम भी थे। और जब हम अंदर गए तो मैडम से 10 से 15 मिनट बातचीत हुई, पर जब मैंने मुद्दे की बात की, सवाल पूछना चाहा, तो मैडम ने सीधा मना कर दिया, मैं सवालों का जवाब नहीं दूंगी।
अब 10-15 मिनट की इधर उधर की बातें आप कर सकते हैं, पर सवालों से भाग क्यों रहे हैं ये समझ नहीं आया। उल्टा उन्होंने कहा कि डॉक्टर करण विनायक हैं जो पीआरओ हैं डीएवी कॉलेज के, आप उनसे पूछिए। मैंने कहा मैम समय की बर्बादी होगी, मैं उनसे पूछूंगा, उनको पता नहीं होगा, वो आपसे पूछेंगे, आप उनको कोई बहाना लगाएंगे या जवाब देंगे, फिर वो मुझे बताएंगे। तो मैम कहते नहीं, आप उन्हीं से बात कीजिए। हालांकि ये इस बात की बड़ी हैरानी हुई, मैम ने ये भी कहा कि रीटा जैन मैडम ने कि अगर आप अकेले आए होते तो शायद मैं आपको मिलते ही ना। मैम बतौर अध्यापक आपका शायद ये फ़र्ज़ बनता है, दायित्व बनता है कि आप बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, ज़िंदगी में सच का रास्ता दिखाएं। पर ऐसा नहीं है कि घोटालों को छुपाने के लिए, खुद ही सवालों से बचने के लिए पतली कली देख लें। खैर, इसके बाद हमने डॉक्टर विनायक से भी बात की जो अपने आप को खुद भी पीआरओ और मैडम ने भी कहा वो पीआरओ हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार वो भी ज़रूर सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, डॉक्टर करण विनायक जी डीएवी कॉलेज से पीआरओ। हाँ जी सर, दूसरी कौन बोल रहे हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ, चंडीगढ़ से ही जर्नलिस्ट। एक्चुअली आज मैं ऑफिसरिंग जो प्रिंसिपल हैं रीटा जैन मैम के से मिलने आया था डीएवी कॉलेज में, उनसे मुलाकात हुई मेरी। तो मैम ने मुझे आपका जो रेफरेंस दिया था, एक्चुअली मैं कोई स्टोरी कैरी कर रहा था, तो मैम ने कहा था कि डॉक्टर करण विनायक जो हैं हमारे पीआरओ हैं, आप इनसे सवाल कर लीजिए, आपको बता देंगे। रिगार्डिंग हाँ जी सर, मैं बताने लगा हूँ रिगार्डिंग स्टोरी जो मैं अभी कवर कर रहा हूँ, और मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ, और ये आपका वर्जन जो है मैं ये रिकॉर्ड करूंगा सर न्यूज़ के लिए। सर मेरा सवाल ये था सर मेरे पास सर वो आते हैं जो कॉलेज मेरे को इन्फॉर्मेशन देता है, तो मैं आपको रिस्पेक्टिव बंदे का बता देता हूँ सर, जो बंदा डील करता है। मैम ने कहा भी सवाल पूछ लेना, रीटा जैन मैम ने, मैं आज मिलके आया हूँ पर्सनली वहाँ। नहीं, रिगार्डिंग व्हाट सर? मैं वही पूछने लगा हूँ सर, सवाल पूछने लगा हूँ सर। एक कैश कमेटी होती है जिसकी फुल फॉर्म है करियर एडवांसमेंट स्कीम। कैश कमेटी वो जो फॉर्मर प्रिंसिपल थे पवन शर्मा जी, वो बना उनके टाइम पे टेन्योर में बनी, और इसका जो टेन्योर होता है कमेटी का 2 साल का होता है। तो कल एक मीटिंग हुई है जिसमें मैडम मनदीप जॉसन की प्रमोशन के बारे में डिस्कस किया गया है मेंबर्स की तरफ से उस कमेटी के। वो कमेटी किसके ऑर्डर से कॉन्स्टिट्यूट की गई है? सर मेरे को नहीं पता उसका कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो मेरे को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, मैं आपको रिस्पेक्ट, क्योंकि ये कमेटी तो वो ही करते हैं ना, प्रिंसिपल ही कॉन्स्टिट्यूट करता है ना। तो ये तो या ऑफिस में जो है आपको जो है क्या कहते हैं, जो टीचर्स होंगे कमेटी के मेंबर, वो बता सकते होंगे। एक बंदा था जो आपको पता है जो ये कमेटी बनी है मैडम मनदीप जॉसन की प्रमोशन के लिए, वो किसने बनाई है ये नहीं पता आपको? पता नहीं सर, मेरे को सर इससे हमारी डीलिंग ही ना होती सर। पीआरओ तो जो ऐसे कि कोई मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि आपने मेरा ग्रुप बनाया हुआ है डीएवी वाला, वैसे जो है ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, मैं उनको जैसे कोई इवेंट हुआ, कोई प्रोग्राम हुआ, वो इन्फॉर्मेशन मैं डिसेमिनेट कर देता हूँ सर। जैसे प्रिंसिपल मैम ने आज मुझे कहा भी आपसे वर्जन ले लूँ, मैं आपसे बात कर लूँ, आपसे सवाल कर लूँ, तो मेरा कुछ सवाल है तो उसका वर्जन कौन देगा? प्रिंसिपल मैम ने तो मुझे आपका नाम ले दिया, ऑफिसरिंग प्रिंसिपल रीटा जैन मैम ने। पता नहीं, तो मैं किससे पूछूं ऑफिशियल वर्जन कौन देगा? पता नहीं सर, ये मेरे को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो ये थे डॉक्टर विनायक, पीआरओ डीएवी कॉलेज सेक्टर 10। सिंगला साहब, पीआरओ साहब कहते हैं मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं, मुझे तो प्रेस नोट जो आता है या लिखना होता है, कोई इवेंट होता है, मैं वो आगे मीडिया में भेज देता हूँ। कमेटी के जो चेयरपर्सन या चेयरमैन खत्री साहब, उनको भी नहीं पता कि गगनदीप सिंह बराड़ ने रिज़ाइन क्यों दिया। सुमन ढल जो मैडम हैं, उन्होंने इंक्रीमेंट सरेंडर क्यों किया, और फर्जी डिग्री के बूते नौकरी लेने वाले मनदीप जॉसन की, जिनकी प्रमोशन के लिए कमेटी बनी है, उनका बैकग्राउंड भी नहीं पता, और ना ही घनश्याम जी को पता है। ये करेंगे क्या? वैसे तो कितनी हैरानी की बात है कि इसमें जो फैक्ट्स हैं वो यही है कि मनदीप जोसन को प्रमोशन क्यों दी जा रही है जबकि उनकी पीएचडी की डिग्री फर्जी है। और यही फर्जी डिग्री लेके 2 मामले और इस कॉलेज में आ चुके हैं। एक मिस्टर गगनदीप बराड़ जिन्होंने फर्जी पीएचडी पे नियुक्ति ली थी, वो छोड़ के रिज़ाइन करके कनाडा चले गए। और दूसरे हैं मैडम सुमन ढल, इन्होंने सीएमजे की फर्जी डिग्री पे इंक्रीमेंट्स लिए थे पीएचडी के। जब इनको पता चला कि डिग्री फर्जी और पकड़े जा सकते हैं तो इन्होंने सरेंडर कर दिए, इंक्रीमेंट वापस कर दिए। अब ये मामला जब पूरी दुनिया को पता, तो ये कैसे हो सकता है कि इसी कॉलेज के पुराने टीचरों को ना पता हो? वो भी जो 22 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं। से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये साबित नहीं किया जा सकता कि इनको पता है या नहीं, इसलिए उनका मुकरने का हक है। तो उनका ये हक समझते हुए जिन्होंने मीटिंग कंडक्ट की, जो कॉलेज के सुपरडेंट हैं मिस्टर संजय सैनी, वैसे तो ये सूचना अधिकारी भी हैं और आरटीआई में सूचना को छुपाने के लिए
आरटीआई एक्ट की धज्जियां उड़ाने के लिए ये किसी भी हद तक चले जाते हैं, इस हद तक चले जाते हैं जिससे पता चलता है कि इनको रखा ही सच्चाई को छुपाने के लिए है। तो इसलिए इनका इस मामले में भी जो योगदान है उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन इनका फ़र्ज बनता था क्योंकि केस इन्होंने तैयार किया, फैक्ट्स इन्होंने प्रेजेंट करने थे, तो ये गगनदीप बराड़ का और सुमन ढल का दोनों केसेस के जो फैक्ट्स है ये कमेटी के समक्ष रखती। अगर इन्होंने नहीं रखे तो इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये बतौर सुपरडेंट रोल क्या अदा कर रहे हैं, अगर ये कमेटी के मेंबरों को सच्चाई तक नहीं बता रहे। इससे तो ये लगता है ना कि जैसे मनदीप जॉसन के बाप का राज था, यानी कि बीसी जॉसन का राज था कि फर्जी पीएचडी की डिग्री के बूते उसकी बेटी मनदीप जॉसन को नौकरी मिल गई। अब हो सकता है कि मनदीप जॉसन के बाप का राज तो था, उस बाप का संजय सैनी के ऊपर भी कोई एहसान हो, जिसका एहसान अब वो उतारने की कोशिश कर रहे हों ये फैक्ट्स को छुपा करके, क्योंकि फैक्ट्स अगर सामने आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसीलिए हो सकता है सैनी साहब ये फैक्ट्स सामने आने ही ना देना चाहते हों कि जो कभी बीसी जॉसन साहब ने मेरे सिर पे एहसान किया होगा वो उतारूंगा कब मैं। एक्चुअली जो संजय सैनी है इनकी नियुक्ति ही डॉक्टर बीसी जोसन के समय के दौरान हुई है, और डॉक्टर बीसी जोसन के समय के दौरान कितनी नियुक्तियां हुई हैं, कैसे हुई हैं, ये किसी से छुपा नहीं। जिन लोगों की नियुक्तियां हुई, अपनी बेटी की नियुक्ति के केस में, अपने बेटे की नियुक्ति के केस में कैसे उन लोगों का इस्तेमाल किया गया है जिनको डॉक्टर बीसी जोसन ने अपने टेन्योर में इस कॉलेज में नियुक्त किया है, वो आज सारे जानते हैं। उन्हीं में से एक मामला है मिस्टर संजय सैनी का, क्योंकि इनकी भी नियुक्ति डॉक्टर बीसी जोसन के टेन्योर में हुई है। तो ये कितना मेरिट पे हुए होंगे, किस तरीके से हुए होंगे, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे जाके ये करेंगे भी क्या। अच्छा, इतना ही नहीं है, मैं आपको याद करवा दूं, जब बाप का राज हमने स्टोरी लगाई थी तो मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ था कि बीसी जॉसन का पक्ष लोगों के सामने आया हो, और मनदीप जॉसन का पक्ष भी। मैं चाहूँगा एक बार, क्योंकि छोटा छोटा ही था, वो भाग गए थे बड़ी जल्दी, वो दोनों पक्ष एक बार आप ज़रूर सुने। हेलो। हाँ जी जॉसन सर, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है सर? ठीक हूँ जी। जॉसन सर, ठाकुर अमनदीप सिंह गल कर रहे हैं जी, जर्नलिस्ट द खबरसार चंडीगढ़ तो जी सर। अच्छा सर, एक ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਜਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਗੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੈਡਮ ਮਨਦੀਪ ਜੌਸਨ ਜੀ ਐਮਐਸਸੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਐਚਡੀ, ਜਦੋਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? मैं इस बारे कुछ नहीं कह सकता जी। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਸਰ? प्रिंसिपल सिलेक्शन कमेटी और होंगी है ਸਰ ਚਲੋ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਛੱਡੋ, ਬਤੌਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪੀਐਚਡੀ ਜਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਜੀ। गल है जे नेट सानू ना क्वालीफाई मिलन ना भाई साहब जी, फिर टेम्परेरी दैट वाज एड हॉक 89 डे अपॉइंटमेंट। ओके, काम चलाऊ हुंदा, बस वो परमानेंट पोस्ट नहीं सी। चलो परमानेंट नहीं सी। अच्छा, परमानेंट नहीं सी, लेकिन ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹੀ ਪੋਸਟ ਵੇਕੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਬਿਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜੀ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? हाँ जी, या फिर गलती की हुई है इस करके कमेंट नहीं करना? जो मर्जी करो भाई, मैं तो पूछ रहा जी, मैं बेनती कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ पूछना पिया। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट। सर, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਸਪੋਂਡੈਂਸ? ਮੈਂ ਆਈ ਕਾਂਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਹੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਨੋਟ ਐਟ ਆਲ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ हेलो हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। अमनदीप जोशन मैम गल कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं ठाकुर अमनदीप सिंह गल कर रहे हैं जी, ते खबरसार चैनल तो जर्नलिस्ट। की हाल चाल मैम? ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा मैम, मैं कोई स्टोरी कर रहा ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਜਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਚਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਸਰਨ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨਾ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਮ, ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਮ ਆਸਕਿੰਗ।
हाँ जी मैम, वो क्योंकि वो रौला जिहा कोई डिग्री ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਮ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਹੁਣ ਪੀਐਚਡੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਸਰ, ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਸੀ? ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੀਐਚਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਫੋਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਸੌਰੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ। ਵਾਈ ਵਾਈ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਮ ਨਹੀਂ? ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਐਸੀ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੈਗੂਲਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸੌਰੀ। ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਸੀ ਪੀਐਚਡੀ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗੋ। ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਰਾਈਟ ਕਿ ਵੈਦਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਨਸਰ ਔਰ ਨਾਟ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ। ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਮ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ Please ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਚਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ? Sorry. ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ। तो ये था बीसी जॉसन का पक्ष और मनदीप जॉसन का पक्ष। ये तबका है जब हमने बाप का राज पार्ट 1 ये खबर की थी। सर हो सकता है क्योंकि हम हिंदी में ये पहली बार कर रहे हैं, पिछला जो हमारा पार्ट था वो पंजाबी में था। हिंदी में इसलिए ताकि लोगों को पता चल सके कि डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 में हो क्या रहा है, या फिर उस कॉलेज में क्या हो रहा है जिसको मान्यता दी है पंजाब यूनिवर्सिटी ने, उस यूनिवर्सिटी ने जिसको अभी हाल ही में नैक से A++ ग्रेड मिला हो। और इतने स्कैम्स होने के बावजूद भी A++ ग्रेड कैसे मिला है ये तो या तो नैक वाले जानते हैं या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी वाले जानते हैं। पर अब पंजाब यूनिवर्सिटी वालों का हौसला भी ज़रूर बढ़ा होगा। बीच में स्कैम्स होने के बावजूद भी अगर इन्होंने मैनेज कर लिया A++ ग्रेड, तो फिर तो कुछ मर्जी करते रहो तो हौसला बढ़ ही जाता है। पर मैं चाहूँगा एक बार आप ये लोगों को ज़रूर बताइए कि आखिर ये पीएचडी की फर्जी डिग्री का मामला क्या है मनदीप जॉसन का, क्योंकि कई लोगों को हो सकता है ना पता हो फर्जी डिग्री का मामला क्या है और नौकरी कैसे मिली थी। सबसे पहले तो हम डिग्री की बात करते हैं, सीएमजे यूनिवर्सिटी की डिग्री की। सीएमजे यूनिवर्सिटी जो मेघालय गवर्नमेंट का एक्ट है उसके मुताबिक 2009 में एक्ट पास हुआ था। अक्टूबर 2010 में यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी और दिसंबर 2012 में ये डिग्री पीएचडी की डिग्रियां बांटी गई थी। यानी कि 2 वर्ष और 2 महीनों में वो डिग्रियां बांट दी गई जिनका टेन्योर 3 वर्ष था। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिग्रियां कितनी जेन्युइन रही होंगी। लेकिन 2013 में जब ये मामला हाईलाइट हुआ तो उस टाइम के जो मेघालय के गवर्नर थे और यूनिवर्सिटी के विजिटर थे उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई और 30 अप्रैल 2013 को कंप्लेंट दर्ज कराई थी। ये डिग्रियां इलीगल डिक्लेयर हो गई थी, इनको कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद जो सीएमजे फाउंडेशन है यानी कि उस यूनिवर्सिटी को चलाने वाली संस्था, उसने इन डिग्रियों को इलीगल और वापस लिए जाने के फैसले के ख़िलाफ़ कोर्ट में केस किया। मेघालय हाई कोर्ट सिंगल बेंच में हारे, मेघालय हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में हारे, फिर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ भी 13 सितंबर 2013 का फैसला है, यहाँ वो यूनिवर्सिटी वाले हारे। यानी कि डिग्रियाँ इलीगल इनवैलिड डिक्लेयर कर दी गई। उसमें सिर्फ इतना कहा गया था कि विद्यार्थियों को मौका दिया जाता है कि वो मेघालय गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं अपनी डिग्री की वैलिडेशन के लिए। तो क्योंकि डिग्री इनवैलिड थी, इनवैलिड डिक्लेयर हो चुकी थी और जिन्होंने ली थी उनको लेने के तरीके से भी पता था कि डिग्रियां इनवैलिड है। तो कुल मिला के देश में 3592 लोग थे जिन्होंने ये हौसला किया कि अपनी इनवैलिड डिग्री को लेके मेघालय गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंटेशन दी। उनको बुलाया गया, दस्तावेज देखे गए और 31 मार्च 2014 को सबकी डिग्रियां 3592 की डिग्रियां जो है इनवैलिड डिक्लेयर कर दी गई। मनदीप जॉसन भी उनमें से एक थे। बाकायदा बाय रजिस्टर्ड पोस्ट 31 मार्च 2014 का जो डिसीजन है इनके घर पे पहुंचा है कि आपकी डिग्री फर्जी है। उसमें लिखा है नॉट वैलिड, इनवैलिड दोनों शब्द लिखे गए हैं। तो बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ये फैसला मिलने के बावजूद कि उनकी डिग्री सुप्रीम कोर्ट और मेघालय गवर्नमेंट दोनों की तरफ से इनवैलिड डिक्लेयर हो चुकी है, इन्होंने इस तथ्य को छुपाया और पंजाब यूनिवर्सिटी में लगे रहे कि किसी भी तरीके से हमारी अपॉइंटमेंट को पास कर दो। तो पहला पार्ट था कि इनकी डिग्रियां फर्जी कैसे हैं। वैसे मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँ कि जो पीएचडी की डिग्री है ये रेगुलर डिग्री है, इसमें कोर्स वर्क भी होता है।
तो जो 3 वर्षों की डिग्री जो 2 साल और 12 दिनों में की गई, उस दौरान रेगुलर एजुकेशन इन्होंने मेघालय में की है और पढ़ा ये रहे थे चंडीगढ़ और मुल्लापुर। तो ये मनदीप जोसन। तो ये अपने आप में सवाल है कि इतने हज़ारों किलोमीटर के फासले पे मनदीप जोसन ने आखिर कैसे एक जगह रिसर्च की और दूसरी जगह पढ़ाया। सर हो सकता है उस वक्त तो क्योंकि बाप का राज था तो मैनेज कर लिया हो, सुबह यहाँ पढ़ा लिया और हो सकता है रात को वहाँ क्लासें लगती है शिलोंग में, बाय प्राइवेट जेट जाते हो, प्राइवेट जेट सुबह वापस आते हो सकता है बाप का रास्ता उस वक्त तो। अब नौकरी कैसे मिली वो भी ज़रूर बताइए। ये तो मामला था फर्जी डिग्री का। अब हम चलते हैं कि फर्जी डिग्री होने के बावजूद भी इनको नौकरी कैसे मिली। सबसे पहले तो इनको नौकरी फर्जी की बिना डिग्री के मिली, वो थी 2009 में जब इन्होंने एमएससी पास की। ना इनके पास यूजीसी नेट था ना कोई पीएचडी थी, इनको डिग्री मिली। मैंने आरटी एप्लीकेशन डाली तो इनको तुरंत निकाल दिया गया। अब कॉलेज को मनदीप जोसन को सर नाम बता दिया कीजिए क्योंकि कई बार लोगों को परेशानी होती है। बात किसके बारे में हो रही है? मनदीप जोसन की बात कर रहे हैं, उनको निकाल दिया गया। तो 2009 में सितंबर के महीने में मनदीप जोसन को नौकरी से निकाल दिया गया। अब बाप के लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया था कि बिना पीएचडी और नेट के बेटी को लेक्चरर लगाया जा सके, जबकि सच सामने आ चुका है और बार बार आरटी एप्लीकेशन भी आने का डर था। तो ऐसे में 2-3 साल निकाल दिए गए। इन्होंने नौकरी की और तब तक इन्होंने 2012 में ये डिग्री प्राप्त की। अब डिग्री खुद छापी है, डिग्री मार्केट से खरीदी है या किसी एजेंट से ली है जो कि सीएमजे यूनिवर्सिटी की नकली डिग्रियां बेच रहे थे, ये तो मनदीप जोसन ही जानते हैं। लेकिन ये डिग्री लेके इन्होंने जनवरी 2013 में अप्लाई किया, 16 जून 2013 में इंटरव्यू हुई, 14 जून को मैं पूरी कमेटी को, गवर्निंग बॉडी को लिख के दिया कि ये इंटरव्यू महज एक ड्रामा है, इसमें सिलेक्शन मनदीप जोसन की होनी है। तो भले ही आप एक प्रिंसिपल की बेटी को सिलेक्ट कर लें, लेकिन कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि उसकी डिग्री फर्जी है। इन्होंने दोनों चीज़ें इग्नोर करके कि डिग्री भी फर्जी है और रखा भी चहेते को जा रहा है। 16 जून को उनको सिलेक्ट किया, 19 जून को मनदीप जोसन ने ज्वाइन किया 2013 को। उसके बाद सितंबर में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, वो भी इग्नोर कर दिया गया। फिर वर्ष 14 आ गया, फिर वैलिडेशन के बाद भी इनका फैसला आ गया कि डिग्री इनवैलिड है, उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ। अल्टीमेटली ये मामला सेनेट में बार बार उठने लगा। सेनेट ने वाइस चांसलर को यहाँ तक भी मजबूर कर दिया था कि इनसे एफिडेविट लिया जाए कि इनकी डिग्री सही है। उम्मीद थी कि शायद मनदीप जोसन ये जाहिर कर देंगे कि मेघालय गवर्नमेंट ने उस डिग्री को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। वहाँ भी गेम खेली गई कि जो एफिडेविट मनदीप जोसन ने उस समय के वाइस चांसलर को दिया, प्रोफेसर अरुण कुमार ग्रोवर, उसमें इनवैलिड होने का या मेघालय गवर्नमेंट के फैसले का कोई जिक्र तक नहीं किया गया। और ये जानते हुए भी कि कोई जिक्र नहीं किया गया, उसको अप्रूव कर दिया गया। अब यहाँ भी हैरानी की बात है कि सबसे पहले इनका मामला अप्रूवल के लिए इसलिए पेंडिंग था कि इनकी जो डिग्री है उसका स्टेटस क्या, वो वैलिड है या इनवैलिड, मेघालय गवर्नमेंट के पास है, उन्होंने तय करना। जब इस आधार पे अप्रूवल रोकी गई थी, तो जब फाइनल अप्रूवल दी तब वो फैसला क्यों नहीं देखा गया जिसके आधार पे रोकी गई है। और अगर ये मान भी ले जाए कि उन्होंने खुद ही प्रिज्यूम कर लिया कि ये फैसला अभी आया नहीं होगा, तब भी वो जो अप्रूवल थी वो टेम्परेरी होनी चाहिए थी, सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ द मेघालय गवर्नमेंट, ना कि फाइनल। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार ग्रोवर ने इनको फाइनल अप्रूवल दे दी और उसी गलत तरीके से हासिल की गई अप्रूवल के आधार पे ये आज तक जॉब में है। मैं एक लाइन में ये भी बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर अरुण कुमार ग्रोवर ने ये अप्रूवल इसलिए दी थी क्योंकि डॉक्टर बीसी जोसन उस समय भी सेनेट के मेंबर थे, आज भी सेनेट के मेंबर हैं, और उन्होंने अपनी पत्नी की बैकडोर नियुक्ति की थी प्रोफेसर इन म्यूज़िक, जिसको मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। तो वहाँ इनको डॉक्टर बीसी जोसन की सिंडिकेट में एक वोट चाहिए थी। उस वोट को हासिल करने के लिए ये लेन देन हुआ। जोसन साहब ने सिंडिकेट में उनकी मिसिस की बैकडोर अपॉइंटमेंट को सपोर्ट किया और बदले में इन्होंने इनकी बेटी की फर्जी डिग्री को जेन्युइन मानते हुए नियुक्ति को सपोर्ट किया। ऐसे लेन देन हुआ और हैरानी की बात है कि आज दोनों ही लोग, वो बाप जिनकी बेटी फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रही है और वो वाइस चांसलर जो बतौर वाइस चांसलर तो जा चुके हैं, लेकिन जिन्होंने इस गलत डिग्री को सही मानते हुए अप्रूवल दी, दोनों ही सेनेट के मेंबर हैं। अगर 91 में से 2 ऐसे मेंबर भी हैं जिन्होंने ऐसे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे पंजाब यूनिवर्सिटी पे और पंजाब यूनिवर्सिटी की सेनेट की साख पे क्या असर पड़ता होगा। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर के सिंगला साहब ने जैसे कहा है कि उस वक्त के
वीसी ग्रोवर साहब ने अप्रूवल क्यों दी? कोई एहसान लेना था बीसी जोसन साहब से और बीसी जोसन साहब ने भी एहसान किया, एहसान उतारा गया। पर अब डीएवी कॉलेज में राज में बेशक वो बाप नहीं है, पर अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो उस बाप के राज को बरकरार किए हुए हैं, क्योंकि वो लोग बीसी जोसन के एहसानों तले दबे हैं या दबे हो सकते हैं, क्योंकि बाप का राज ही इसे कहेंगे। अगर एक घोटाले को छुपाने के लिए इतना कुछ किया गया और बदले में एक नई साजिश रची जा रही है उस घोटाले को और बड़ा करने के लिए, यानी पीएचडी की फर्जी डिग्री पर नौकरी पाने वाली मनदीप जोसन को बाहर निकालना तो एक तरफ, उसके ऊपर जालसाजी की एफआईआर करवाना तो एक तरफ, उससे वेतन इंटरेस्ट यानी कि ब्याज समेत वापस लेना तो एक तरफ, अब साजिश रची जा रही है कैसे उस फर्जी डिग्री वाली मनदीप जोसन को प्रमोशन दी जाए। पर क्या ये हो पाएगा या फिर जो कमेटी बनी है उनको लगेगा कि वो भी अध्यापक हैं, बच्चों को सही रास्ता दिखाना उनका कर्तव्य है और ऐसे घोटालों का हिस्सा बनकर वे खुद अपने आप को, अपने ज़मीर को और अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे, ये तो समा बताएगा। पर फिलहाल हमारा फ़र्ज़ था इस पूरे किस्से को और पूरे फैक्ट्स को लोगों के सामने लाना, ताकि लोग ये फैसला कर सके कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। इस बीच हमने कोशिश ये भी की थी कि डीएचई अमरदीप सिंह भट्टी से बात हो सके, उन्होंने भी हमारा फ़ोन नहीं उठाया। मैसेज किया कि वापस कॉल करूंगा, पर अब तक कॉल नहीं आया। इसके बाद एक ही उम्मीद बची है एजुकेशन सेक्रेटरी, उनसे भी अगली स्टोरी से पहले कोशिश करेंगे संपर्क करने की। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ठाकुर अमरदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।